Hello everyone and welcome back once again with a new video of class 8th, and we are on chapter number 2, secularism civics. So without wasting our time, as we already wasted a lot, so we are going to start secularism. So part 1 video regarding the secularism is already suited and it was already uploaded, है ना. तो secularism के part 1 में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था. हम लोगों ने कर लिया था what is secularism. What is secularism means the meaning of the word we already completed in that previous class. फिर से मैं quick revision करवा दूँ, फटाफट से बोल दूँ कि the word secularism means what? It means that a country or state which give space to all religion, a country or state which give space to all religion without any discrimination, मतलब सिंपल भाषा में मैंने आपको ये बताया था, समझाया था लास्ट डे दैट इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. वाई? बिकॉज इन आवर कंट्री इंडिया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी धर्म को रोकते नहीं हैं. हमारा इंडिया किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है. एग्जाम्पल मैंने लास्ट डे आपको पाकिस्तान का दिया था. पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. मतलब इस्लामिक रिपब्लिक, एक इस्लाम को मानने वाला देश है पाकिस्तान, जहाँ केवल और केवल एक ही धर्म की बात होती है, दैट इज इस्लाम धर्म. And the people who are living there, they are maximum, they are Muslims and they only used to maintain their religion. अगर आप हिंदू हैं and if you are living in Pakistan, तो पाकिस्तान में आप अपने धर्म का खुल के प्रसार आप अपने धर्म का खुल के फॉलो नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं. बट इन इंडिया, हमारे देश भारत में, वी कैन, डजेंट मैटर्स, आई एम ए हिंदू, सो मैं अपने हिंदुत्व धर्म का प्रसार कर सकता हूँ. वेद, गीता, पुराण, इनका मैं प्रसार कर सकता हूँ. इफ़ सपोज समवन इज़ मुस्लिम, अगर कोई दोस्त है मेरा जिसका नाम है मोहम्मद अरशद, तो मोहम्मद अरशद इज़ ऑल्सो हैविंग द पावर, इक्वल राइट्स, बराबर के अधिकार हैं, दैट ही कैन प्रमोट इस्लाम. वो कुरान पढ़ सकता है, वो अजान बोल सकता है, गा सकता है, इतनी उसके बातें कर सकता है और इस्लाम की को प्रमोट भी कर सकता है. सिमिलरली अगर कोई सिख है, पंजाबी है, सो ही कैन ऑल्सो मेंटेन हिज सिखिज्म इन इंडिया. ही कैन ऑल्सो लाउडली ही कैन से वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, जो बोला है सोनेहाल सत श्री अकाल. वो कह सकता है. पंजाबी है तक होया, वो पंजाबी बोल सकता सी, वो पंजाबी तो पढ़ सकता सी, वो पंजाबी बोल भी, मतलब अपने दम ਨੂੰ प्रचार कर सकता है. ऐसे कोई लोड़ ही नहीं है ना, ऐसे कोई लोड़ नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़. समझ रहे मेरी बात? यहाँ हर धर्म का प्रचार हो सकता है. अगर आप क्रिश्चियन हैं, समवन इज़ योर फ्रेंड एंड हिज नेम इज़ जोसेफ, he can also spread the holy Jesus, and he can also spread the ideas of Bible. He can also spread Christianity and no one is going to stop him. So this is what we call secularism. धर्म निरपेक्षता, जहाँ हर धर्म का सम्मान हो, हर धर्म को इज्जत और एक स्टेटस मिले, एक पावर मिले. ये है सेक्युलरिज्म का ओरिजिनल मतलब. इज इट ओके? ये लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी समझा दिया था. फिर जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हम लोगों ने कुछ और भी टॉपिक्स कवर अप किए थे. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने आपको अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म तो बता ही दिया था, साथ ही साथ पॉजिटिव आइडियल्स ऑफ सेक्युलर सोसाइटी. अब यहाँ पे देखो, आज के लिए क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द पॉजिटिव आइडियल्स, ठीक है, फॉर अ सेक्युलर सोसाइटी. दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. चलिए बात करेंगे. सो नंबर 1 पॉइंट विच वी हैव इन द बुक इज डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विच दे आर द पार्ट. देखो, डीप रिस्पेक्ट
respect for individuals and their practices, है ना, those who are minority also have equal value। देखो ये पहला पॉइंट जो मैंने लिखा, जल्दी से कॉपी करो, देन आफ्टर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इक्वालिटी बिफोर रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर रिलीजन फॉर ऑल। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। Now the last one is breaking down the barriers of custom, you can say caste, religion and other social aspects. So these are the few points regarding this. Just copy it first, then I will explain it. Do it fast. सो अब आइए एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखो पहला पॉइंट क्या है, डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल का मतलब होता है हर कोई, मतलब भारत के अंदर हर इंसान के लिए, हर एक के लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट हो, ठीक। देयर प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे उनका काम। जब आप प्रैक्टिस बोलते हो, काम बोलते हो, तो काम में सब आ जाता है। काम मतलब क्या, मैं राइट नाउ कौन सा काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ वर्क ऑफ अ टीचिंग, तो मेरा काम भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन रोड पे सुबह सुबह क्या होता है, झाड़ू लगता है। झाड़ू कौन लगाता है, स्वीपर लगाता है। वो स्वीपर के काम का भी हमें रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। वो हमारे कचड़े को साफ करता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, ताकि हम एक अच्छे स्वस्थ, हेल्दी, हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रह सके, जी सके। सो दैट स्वीपर, दैट क्लीनर, दैट इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। सिमिलरली काम के ज़्यादा जब बढ़ेंगे आप आगे, तो एजुकेशन, पढ़ाई। मेरा सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है, तो मेरा सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए। सिमिलरली जो टीचर हिंदी संस्कृत पढ़ा रहा है, वो भी टीचर छोटा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है, क्योंकि ही इज़ प्रोवाइडिंग अ सब्जेक्ट लैंग्वेज। सिमिलरली जो टीचर मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस पढ़ा रहा है, वह भी अपने आप में अच्छा है, महान है। तो एवरी सब्जेक्ट इज़ गुड, एवरी वर्क इज़ गुड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं धर्म, मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म मानता हूं, इट इज़ ऑल्सो अ गुड रिलीजन। लेकिन अगर कोई मुसलमान है, वो अपने धर्म को मानता है, हमें उससे नफरत नहीं करनी है। वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। अगर कोई क्रिश्चियन है, हमें उसको भी सम्मान देना है। अगर कोई सिख है, हमें उसको भी सम्मान देना है। अगर कोई जैन है, बुद्धिस्ट है, हमें उसको भी सम्मान देना है। मतलब हमें हर धर्म को सम्मान देना है ना। सर्वधर्म सम्मानः। यू कैन से सबसे ज़्यादा किसको, दोज हु आर माइनॉरिटी, जिनकी संख्या बिल्कुल कम है, उन्हें तो सबसे ज़्यादा सम्मान देना है। समझो बात को। इस क्लास में अभी राइट नाउ गर्ल्स की संख्या कम है, बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है ना। इसका मतलब क्या कि मैं गर्ल्स पे ध्यान देना छोड़ दूँ? अच्छा, जो कम है संख्या, जेकर ज़्यादा है ओकरा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा गलत होगा ना। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं इक्वली गर्ल एंड बॉय दोनों पे ध्यान दूँ। इस बार का टॉपर कौन? इस बार की टॉपर हमारी लड़की नहीं, मतलब गर्ल्स आर रॉकिंग, है ना। तो भैया कम है, लेकिन कर्म से ज़्यादा है ना। एक बिहारी सब पे भारी काइंड ऑफ स्टोरी, है ना। चलो गुड। अच्छा, क्या है इक्वालिटी बिफोर रिलीजन, सारे धर्म में समानता। ब्रेकिंग डाउन, तोड़ देना है किस चीज़ को? द बैरियर्स ऑफ कस्टम, जाति, कास्ट, रिलीजन, इन चीज़ों को तोड़ देना है। मतलब क्या होता है, अगर आप गांव में हो एंड इफ यू आर फॉरवर्ड, तो आप किसी बैकवर्ड को देख के यह ना बोलो कि जाके हो उन्हें बैठो, तुम छोड़ जाता है, बैकवर्ड है। नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम जो है वो भी वो है। हो सकता है कि कल उन्हीं में से कोई बैकवर्ड IAS बन जाए,
जब वो एक आईएएस बन जाएगा, डीएम बन जाएगा, फिर उसके ऑफिस में जाके बोलोगे क्या कि तुम बैकवर्ड हो इसलिए तुम्हारे ऑफिस में हम नहीं घुसेंगे, तुम्हारे साथ चाय नहीं पिएंगे? ऐसा होगा क्या? सो एवरीवन इज हैविंग अ कैपेबिलिटी, everyone is having a, you can say, power, so we have to respect all. हमें सबका सम्मान करना है। डन हो गया बात? समझ गए इसका मतलब? चलो, आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। आज का क्वेश्चन नंबर 2, why it is important, अगर ये करा दिया हो तो बताना, टू सेपरेट, हो गया ना, रिलीजन फ्रॉम स्टेट या कंट्री, ठीक है? अच्छा, इसी में एक और आ जाता है, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव सेक्युलरिज्म। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है? दोनों का मतलब क्या है कि भैया हमें सेक्युलरिज्म अपनाने की जरूरत क्यों है, ठीक है? फ्यू पॉइंट्स आई एम गिविंग। नंबर 1 पॉइंट, यू कैन से इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द सेंस ऑफ equality among all social groups. It is important to create the sense of equality among all social groups. मतलब ये जरूरी है ताकि हम समानता क्रिएट कर सके सारे हमारे सामाजिक ग्रुप्स के बीच में, है ना? It is important to protect the interest and religious practices of minorities. देखो, देश के अंदर जो अल्पसंख्यक है, एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो, हम क्या है? हिंदू हैं। मैं क्या हूँ? हिंदू हूँ। भारत देश के अंदर अभी कितने परसेंट हिंदू है बच्चों? 74% अराउंड, 70% से ज़्यादा हिंदू है भारत में। मुसलमान कितने हैं? अप्रॉक्स 17%, 17%। तो ज़रा देखो, 17% इज टू ऑलमोस्ट 74%। आप देखिए कितना गुना हो गया, कितना टाइम्स? ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 4 गुना। तो 4 गुना हिंदू हैं भारत के अंदर, हिंदू हैं। किसके कंपैरिजन में? मुस्लिम्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हिंदू लोग मिलके मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ दें, मुसलमानों को कहें कि भैया अगर मुस्लिम धर्म मानोगे तो पिटाई हो जाएगी, तुम पे तोड़ फोड़ हो जाएगा, तुम्हारा कत्ल कर देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे। दिस इज रॉन्ग। इसीलिए सेक्युलरिज्म की जरूरत है। फिर क्या होगा? हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगा, है ना? तो मैं यहाँ 3rd पॉइंट लिख भी देता हूँ, टू अवॉइड सोशल क्या? वॉर, सोशल वॉर, टू क्रिएट सोशल हार्मनी मतलब क्या? शांति, है ना? हमें सेकुलरिज्म चाहिए ताकि सामाजिक लड़ाई दूर हो सके, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई बन के रह सके। 17% मुसलमानों को ये ना लगे कि ये 74% हिंदू हम पे जुल्म ढा रहे हैं, हमें हमारा धर्म मानने नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हो? और समाज के अंदर क्या हो? सोशल हार्मनी, यानी कि सामाजिक स्थिरता, सामाजिक शांति क्रिएट हो। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों की वजह से वी नीड सेकुलरिज्म। हमें सेकुलरिज्म की ज़रूरत क्यों है? तो इन्हीं 3 वजहों से है। क्लियर हो गई बात? चल कॉपी इट फास्ट। डन? चलो, डू आई इरेज इट? मिटा दूं इसे?
चलिए, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आज के लिए वो होगा व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? राइट डाउन इट। ठीक है, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। नंबर 1, it implies equal respect for all religions. So point number 1 is that. Number 2, it contains that India doesn't have any official or national religion. Number 3, do it fast. All citizens are equal before law, irrespective of their caste and religion. This is point number 3. Point number 4, the Indian state या country will या is generally is not ruled by any religion, while it is a government of majority opinion, या you can say support. चलो number 5, no government in India promotes any religion. No government in India promotes any religion. They are secular as principles. So number 5 is there. Last one is people, means citizen of India are free to practice, maintain or believe any religion as per their own wish, and for this they have free hand. Done? Copy it fast. So this is what exactly mentioned over here. अब थोड़ा इस पर ध्यान दे लो सारे पॉइंट्स को। देखो, इट इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। पहले बता दिया कि सारे धर्म के लिए बराबर का सम्मान, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट कंटेन्स दैट इंडिया डज नॉट हैव, भारत में कोई भी हमारा ऑफिशियल या नेशनल धर्म नहीं है, समझ रहे हो।
ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सभी लोग बराबर हैं बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सब बराबर है, चाहे उनकी जाति या धर्म कोई भी हो। मतलब अगर एक जज के सामने एक हिंदू खड़ा होगा और एक मुसलमान खड़ा होगा तो जज हिंदू के फेवर में डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि हिंदू में मेजॉरिटी है तो हिंदू के फेवर में डिसीजन नहीं होगा। डिसीजन उसी के फेवर में होगा जो निर्दोष होगा, जो इनोसेंट होगा। समझ रहे हो? द इंडियन स्टेट कंट्री इज नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजन, कोई धर्म हमारे देश को नहीं चलाता है ना। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी ओपिनियन एंड सपोर्ट, यहाँ उसकी सरकार बनती है जिसके साथ सभी लोगों का साथ होता है। बीजेपी का टैगलाइन क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यहाँ सबका साथ का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबका साथ, हर धर्म का साथ चाहिए तब सरकार बनेगी। समझ रहे हो? नो गवर्नमेंट इन इंडिया, कोई भी भारत में सरकार जो है वो किसी धर्म का प्रचार नहीं करती है ना। भले ही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदुत्व का प्रचार नहीं कर सकते हैं। वो खड़े होकर स्टेज से नहीं बोल सकते हैं कि हिंदू सबसे अच्छा धर्म है और बाकी धर्म बेकार हैं या गलत हैं या छोटे हैं, है ना। वो ये बात नहीं कह सकते हैं। इवन कोई नहीं कह सकता है जो राजनीति कर रहा है, जो कि धर्म मेंटेन कर रहा है। ठीक है ना। पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया फील फ्री टू प्रैक्टिस, है ना। सो पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया आर फील फ्री टू प्रैक्टिस, सबके उनके पास किसी भी धर्म को मानने का और उसको चलाने का पूरा अधिकार है और वो आज़ाद हैं इसके लिए। डन। ये है भारत का सेकुलरिज्म जो भारत में मेंटेन होता है। अब देखो आपके बुक में यही है, ठीक है, बात समझ गए। कल आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जब भी आपका क्लास होगा आप सिविक्स की एनसीईआरटी बुक कोई आदमी ले आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे। ये चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। तो ओवरऑल अभी तक आपका क्या क्या हो चुका है? एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, 2 सिविक्स, 4 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे आप लोग क्या करोगे, एक सिविक्स की एनसीईआरटी लेके आना और साथ में हिस्ट्री एनसीईआरटी लेके आना। क्या लेके आओगे? हिस्ट्री की एनसीईआरटी। वी विल स्टार्ट दैट ओनली, ठीक है ना। और रीड भी कर लेना, हिस्ट्री चैप्टर 2 को रीड भी कर लेना। हम लोग नेक्स्ट डे आधा चैप्टर उड़ा डालेंगे, फोड़ डालेंगे, है ना, तोड़ डालेंगे। वो कहावत है ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। सो टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट डे विथ हिस्ट्री 2nd चैप्टर। टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हो।